हेलो गाइस, तो मेरा नाम है श्रेय साल्वी और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वेरिएबल्स की, जो कि सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वेरिएबल्स एक तरीके से कंटेनर होते हैं जो कि इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं, ताकि हम उन वैल्यूज़ को ना याद रखते हुए हम उन कंटेनर्स की मदद से वैल्यूज़ को डायरेक्टली एक्सेस कर सके बड़ी ही आसानी से। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आप घर से थोड़ा दूर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ रहते हैं और आज आपने अपने दोस्तों को कहा कि यार आज खाना तेरा भाई बनाएगा। आप किचन में जाते हैं हलवा बनाने के लिए और आप शक्कर की जगह नमक डाल देते हैं और आपका जो है सारा काम जो है वो तमाम हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपको नहीं पता था कि कौन से डब्बे में शक्कर है और कौन से डब्बे में नमक है। तभी आपका एक दोस्त आता है और हर डब्बे पे एक कागज चिपकाने लग जाता है और उन कागज पे लिख देता है कि इस डब्बे के अंदर क्या रखा हुआ है। तो अब आप नेक्स्ट टाइम जब भी खाना बनाने जाएंगे तो आपको ये पता होगा कि इस डब्बे में नमक रखा हुआ है और इस डब्बे के अंदर शक्कर रखी। सेम चीज़ जो है वो पाइथन के अंदर भी होती है। आप वैल्यूज़ को लेबल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं मेरे पास ये वैल्यू है 1 और अगर मुझे इसे लेबल देना है तो मैं यहाँ पर x इक्वल टू 1 लिखूंगा और जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे यहाँ पर 1 मिल रहा हो। अब आप ये बोलेंगे कि यार ये जो 1 है क्या मैं इसे याद नहीं रख सकता? तो जी हाँ, आप इसे बिल्कुल याद रख सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पर आपका फ़ोन नंबर है। आपने नया-नया फ़ोन नंबर लिया और आपने इस तरीके से इसे एग्जीक्यूट करा। तो चलो एक टाइम के बाद आप ये नंबर भी याद रखने लग जाओगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लेते कि आप एक कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन बना रहे हो और कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन में हम हमारे नॉर्मल फ़ोन में भी क्या करते हैं, हम किसी भी पर्सन का जो कॉन्टैक्ट है वो उसके नाम से सेव करके रखते हैं, ताकि जब भी हमें उसे कॉल करना हो हम उसका नाम सर्च करें और हमें उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाए और हम उसे आसानी से कॉल कर सकें। तो ये इंपॉर्टेंस होती है हमारे पास वेरिएबल्स की। अब अगर मैं बात करूँ उसके सिंटेक्स की, तो राइट साइड में जो वैल्यू लिखी गई है इसे आर वैल्यू बोलते हैं, लेफ्ट साइड में जो वैल्यू लिखी गई है इसे एल वैल्यू बोलते हैं और जो बीच में लगाया गया है इसे असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल बोलते हैं। राइट साइड में आपकी हमेशा वैल्यूज आनी चाहिए और लेफ्ट साइड में हमारा वेरिएबल्स आना चाहिए और वेरिएबल्स जो है हमें आइडेंटिफायर के रूल्स के अकॉर्डिंग बनाने पड़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नंबर है ये आपका नंबर है, लेकिन क्या एक से समझ में आ रहा है कि आपका नंबर नहीं समझ में आ रहा? तो ये जो चीज़ है ना, ये इसे हम बोलते हैं नेमिंग कन्वेंशन, बैड नेमिंग कन्वेंशन, कि आपने क्या लिखा है आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो आपको हमेशा जो है नेमिंग कन्वेंशंस का ध्यान रखना है, ताकि आपको और किसी और को वो कोड समझने में दिक्कत ना आए। और जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब मुझे समझ में आ रहा है यूआर मतलब ये आपका नंबर है, ये राहुल का नंबर है और ये x=1 जो मैंने लिखा है ये मैंने टेस्टिंग पर्पस पे लिखा। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आप किराने का सामान लेने जाते हैं। अब आप ना सारा सामान याद रख के नहीं ले जाते, आप एक लिस्ट बना करके लेकर के जाते हैं और मैं यहाँ पर उन सामान की लिस्ट बना लेता हूँ जो मुझे खरीद कर लाना है। जैसे शक्कर, मुझे जो है चावल लेकर के आना है और जो मुझे है वो दाल लेकर के आनी है और मुझे जो है यहाँ पर चाय पत्ती भी लेकर के आनी है। और जैसे मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर लिस्ट मिल गई जो भी मुझे सामान खरीद कर लाना है उन चीज़ों की। ऐसे ही आप यहाँ पर अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हम पर्सन जो है उसकी डिक्शनरी बनाते हैं। पर्सन को यहाँ पर हम नाम देते हैं कि भाई ये जो तुम्हारा नाम है ये है अक्षरा सेठ, और मैं यहाँ पर इसे इस तरीके से एग्जीक्यूट कर देता हूँ और मैं जब भी यहाँ पर पर्सन को देखूंगा तो मुझे यहाँ पर जो नाम है पर्सन का वो मिल जाएगा। अब यार आप पर्सन का नाम तो चलो याद रख सकते हैं, लेकिन क्या आप उसका एड्रेस जो है वो याद रख सकते हो? ठीक है, हम लोग यहाँ पर इस तरीके से जो है एड्रेस लिख देते हैं। मान लो कि यहाँ पर हम लिख देते हैं इंदौर, और चलो आपने एड्रेस भी याद आ दिया तो आप यहाँ पर क्या फ़ोन नंबर याद रख सकते हो? यहाँ पर हमने क्या करा, हमने यहाँ पर इस तरीके से जो है ये फ़ोन नंबर दे दिया। और क्या आप इसका जो है एज जो है वो भी याद कर सकते हो? तो आप इतनी सारी चीज़ें को जो है वो याद नहीं कर सकते हो। इन्हें हम इसीलिए वेरिएबल में लिखते हैं ताकि हम इन्हें आसानी से एक्सेस कर सकें। अब वेरिएबल्स जो है क्या वो एक्चुअल में कंटेनर्स होते हैं जो कि वैल्यूज़ को स्टोर करके रखते हैं? तो जी नहीं, वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक्चुअल में कंटेनर्स नहीं होते पाइथन के अंदर। पाइथन जो है वो कुछ और तरीके से वेरिएबल को एक्सेस करता है, तो हम लोग उसके बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कि हमारी जो रैम होती है उसके अंदर हमारे वेरिएबल्स को स्टोर किया जाता है। अगर हम बात करें कि रैम के अंदर वैल्यूज़ स्टोर कैसे होती है, तो उसके लिए हम सबसे पहले तो एक स्ट्रक्चर देखते हैं। मान लीजिए कि इस टाइप की हमारी रैम की मेमोरी है। अब एक्चुअल में हमारी जो रैम दिखती है वो हमें पता है कि यार वो कुछ उसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर वो इस टाइप से कुछ ऐसी होती है और ऐसा करके और यहाँ पर कुछ चिप्स लगी होती है और यहाँ पर इस टाइप से स्ट्राइप्स होती है जो कि कनेक्ट होती है रैम की हमारे प्रोसेसर, हमारे मदरबोर्ड के अंदर। तो ये हमारा कुछ स्ट्रक्चर होता है। अब एक्चुअल में ये जो चीज़ होती है ये किस तरीके से दिखती है,
अंदर इंटरनली हम लोग बात करते हैं, तो ये जो मेमोरी होती है उसके अंदर हमारे पास मेमोरी सेल्स होते हैं रैम के अंदर। ऐसे कुछ सेल्स होते हैं और इन सेल्स की एक फिक्स्ड साइज़ होती है। ये हमारी कुछ फिक्स्ड साइज़ होती है कि हाँ भाई, और इनके अंदर हमारा जो डेटा है वो स्टोर किया जाता है। अब मान लेते हैं कि ये जो है ये हमारी पूरी रैम का एक ये जो चिप है, ये इस टाइप से चिप है और उस चिप के अंदर से कुछ मेमोरी के सेल्स है। ये जो सेल्स है इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो स्टोर होने वाली है। लेकिन अगर हमें ये वैल्यूज़ को ग्रैब करना है, हमें कंप्यूटर को, यार हमने यहाँ पे वैल्यू तो स्टोर करा दी लेकिन कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर एक वैल्यू स्टोर है? तो उसके लिए हर मेमोरी सेल का एक होता है एड्रेस। अब ये जो है ना, ये थोड़ा-सा हार्डवेयर रिलेटेड है, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा समझने में डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन ये समझना ज़रूरी भी है। तो अब ये जो है ना, यहाँ पर हर मेमोरी का एक सेल है और हर मेमोरी सेल का एक एड्रेस है उसका खुद का, जो कि ये बताता है कि यार इस एड्रेस पे ये वाली वैल्यू स्टोर है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अगर मैंने ये जो एड्रेस है, इस एड्रेस पर अगर 3 है स्टोर, तो कंप्यूटर को ये जो 3 है ये उठाने के लिए इस एड्रेस पे आना पड़ेगा और इस एड्रेस से वो आएगा और 3 की वैल्यू को उठाएगा। यहाँ पर हम लोग पाइथन के वेरिएबल की बात करते हैं। तो ये जो है ना, मान लीजिए कि ये जो सेल था इसका जो एड्रेस था वो 01 था, इसका जो था 02 था, इसका जो था 03 था, इसका था 04 था। मतलब ये हमारा एक मोहल्ला, मोहल्ले के अंदर ये मकान है और मकान के एक नंबर से लेके जहाँ तक भी जाता है वहाँ तक के एड्रेस है हमारे पास। तो अब यहाँ पर हम इसमें क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा पाइथन की मेमोरी को समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या करा, ये जो 4 हिस्से थे इसके सीक्वेंस वाले, ये हमने उठा लिए। ऐसा हो सकता है यहाँ पर 05 भी हो, ठीक है, यहाँ पर हो सकता है 06 भी हो, ऐसे ही हो सकता है, कंटिन्यू हो सकता है। ये हम लोगों ने क्या करा, इसको एक इमेजनरी हमारे इस पे हमेशा ड्रॉ कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि ये वाला जो मेमोरी है, इस मेमोरी सेल है, इसका जो एड्रेस है वो 01 है, इसका 02 है, इसका 03 है, इसका 04 है और इसका 05 है। कुछ इस टाइप से हमने यहाँ पर मेमोरी के एड्रेस बना लिए। अब जो पाइथन होता है ना, पाइथन क्या करता है, पाइथन जैसे ही रन होता है उसका कोड, तो क्या करता है, एक रैम के अंदर उसकी है ना कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू को पहले से रखता है, जो कि ज़्यादातर यूज़ होने वाली या होती ही है पाइथन के अंदर। ठीक है, जैसे हमें पता है कि यार पाइथन के अंदर ट्रू जो होता है, फॉल्स जो होता है वो पहले से होता है, नन जो होता है वो पहले से होता है। तो ये क्या करता है, पाइथन जैसे ही रन होता है वैसे ये जो वैल्यूज़ होती हैं इनको मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर हमारे जाके स्टोर कर देता है। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को बोला जाता है फ्रंट लोडेड डेटा स्पेसेस। ये हो सकता है आपको थोड़ा-सा अभी भी डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन ये टेक्निकल टर्मिनोलॉजी हमें समझने की ज़रूरत है, हमें इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं कि क्या होता है, बस हमें इतना पता होना चाहिए कि पाइथन का जब भी कोड रन होता है तब ये कॉन्सेप्ट रन, मतलब ये वाली चीज़ होती है। मान लेते हैं कि हमने एक वेरिएबल बनाया था कि भाई हमने एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर चलो हम रैम नहीं लेते, हम लेते हैं एज नाम का वेरिएबल और उस एज के अंदर हम यहाँ पर 7 डिफ़ाइन कर देते हैं। अब पाइथन क्या करेगा, पाइथन को पता है कि ये 7 है। अब पाइथन क्या करेगा, ये जो 7 है ना उसको मान लेते हैं हम, उसने यहाँ पर 04 के अंदर स्टोर करके रखा, ठीक है। अब दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है कि ये सेल पर आता है पूरा के पूरा वेरिएबल, मतलब कंटेनर, उस कंटेनर के अंदर यहाँ पर आपकी वैल्यू रहती है, मतलब ये पूरा जो हिस्सा है ना ये यहाँ पर आके स्टोर होगा दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन कहता है कि यार मैं एज को जो है ना पाइथन तक ही सीमित रखूंगा और ये जो 7 है ना मैं सिर्फ इसको आके यहाँ पर मेमोरी के अंदर स्टोर करूंगा। अब ये जो हमारा जो एज है ना ये क्या करेगा, ये इसको पॉइंट आउट कर रहा होगा, ये हमारा जो नेम वेरिएबल है, हमने जो नाम रखा है इसका, ये इसको वैल्यू को क्या करेगा, पॉइंट करेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ना ये होता है हमारे पाइथन के अंदर वेरिएबल्स को स्टोर करने के लिए। माने कि अब आप पाइथन के अंदर जब भी कुछ यूज़ कर रहे होगे एज को, तो आप एज को नहीं, एज जिस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है ना उसकी वैल्यू को आप एक्चुअल में यूज़ कर रहे होगे। तो ये जो मेमोरी एड्रेस है ना ये स्टोर होते हैं एक्चुअल में हमारे एज के अंदर। और हम लोग इसे देखेंगे जल्दी कि ये हम कैसे देख सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल कहाँ पे स्टोर है और इस एड्रेस पे वो जो वैल्यू रखी हुई है वो वैल्यू एक्चुअल में है क्या। तो ये हमारा जो पूरा मैनेजमेंट होता है ये होता है। और हर एक सेल की जो होती है एक साइज़ होती है। हमने यहाँ पर 7 लिया है तो हम इंटीजर की वैल्यू जो होती है पाइथन के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो होती है आपकी 4 बाइट की। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जो एक सेल है वो 4 बाइट का है। बस आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। अब जो इसका जो आगे का जो पार्ट होने वाला है जिसमें हम जो नेक्स्ट चैप्टर में हमारा हम डायनेमिक टाइपिंग को देख रहे होंगे, तो वो हम लोग ये कॉन्सेप्ट जो है वो डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अंदर कैसे इस्तेमाल होने वाला है उसकी हम बात कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस, कल के वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे डायनेमिक टाइपिंग एंड मल्टीपल असाइनमेंट्स।